मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं जितना प्रभु से भागता था, गवाही नहीं दूंगा बोलता हूँ, प्रभु जीवन में ऐसा ऐसा काम करते हैं कि गवाही देना ही पड़ता, फिर घूम के आ जाता हूँ। तो एक्चुअली क्या मैं बोलना चाहता था कि आज अचानक से एक अचंभव काम हुआ कि सुबह 4 बजे आसपास मेरा नींद खुला। हाँ, मुझे टाइम नहीं पता था। मैं जैसे ही आँख खुला, मैं सोचा कि अगर 5-6 बज रहा है तो मतलब नींद खराब हो गया, शायद मच्छर काट रहा, गर्म लग रहा है बोल के मैं नहीं उठूँगा, फिर सो जाऊँगा। फिर एक मन में आया कि अगर 3-4 बज रहा है तो उठ के प्रार्थना करूँगा, क्योंकि पास्टर नहीं, लोग रात के 3 बजे 4 बजे उठने से प्रार्थना करते हैं, है ना, दुष्ट से लड़ते हैं, ये करते हैं बोल के। तो जैसे मोबाइल पकड़ के देखा तो 4 बज रहा था। अब मैं क्या करूँ? अब मैं सोचा कि अब 4 बज गया तो अब तो प्रार्थना ही शायद होगा, इसलिए मैं प्रार्थना करने बैठा। फिर जब प्रार्थना करने बैठा तो फिर सोचा कि क्या प्रार्थना करूं, किस चीज़ के लिए प्रार्थना करूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर चुपचाप से मतलब धन्यवाद ही देने लग गया। धन्यवाद देने लग गया प्रभु को कि प्रभु आपने इतना कुछ काम किया मेरे जीवन में, उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद दिया। देते फिर अचानक से ऐसा हुआ कि शरीर में पहले से एलर्जी था मेरा, तो एलर्जी की वजह से बहुत खुजली होता था। तो कभी मैं उसको डांटता नहीं था, एलर्जी की आत्मा को। एक तो ऐसा वचन में मैंने सुना था कि प्रचारक के द्वारा कि हमें कोई बीमारी की आत्मा को डांटना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैंने भी क्या किया, प्रार्थना करते करते धन्यवाद देते अचानक से उस एलर्जी को आत्मा को भी डांटा। डांटने के बाद फिर उसके बाद बोला कि तू प्रार्थना का तेल लगा। आवाज़ में आया, मतलब मेरे ऐसे दिमाग में आया कि तू प्रार्थना का तेल लगा। तो प्रार्थना का तेल मैं लेके आया और प्रार्थना का तेल जैसे ही उस जगह पे लगाया और लगा के मैं सो गया। प्रार्थना ख़त्म करके मैं सो गया। फिर सुबह उठ के देखता हूँ तो उस जगह में मतलब कोई ज़रा से भी मतलब इचिंग वगैरह, खुजली वगैरह कुछ नहीं थी, वो पूरी ठीक हो गया। तब मैंने सोचा कि हाँ, ये शायद परमेश्वर का ही काम होगा। परमेश्वर चाहता था कि मैं डांटूँ। मैं शायद परमेश्वर कितना बार होता है ना, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम इस तरह से छोटे चीज़ों के द्वारा हम सफलता पाते हैं, और वो सफलता हमें क्या करता है ना, और भी मजबूत बनाता है विश्वास में कि आज हमने छोटे से चीज़ को भगा दिया है तो कल हम आगे और भी दुष्ट का सामना कर सकेंगे। तो ये गवाही के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक गवाही बनाया। और कल फास्टिंग प्रेयर में हम आए थे, तो एक्चुअली मेन वही है। तो फास्टिंग प्रेयर के बारे में बताना चाहता था कि कल जब आए थे तो फास्टिंग प्रेयर करते अचानक से ऐसा लगा मुझे कि पवित्र आत्मा भीतर से बोलना चाहता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कितने बार ऐसा होता है कि बीमारी कोई आते नहीं यहाँ पर। कितने बार जो कोई नौकरी मांगता है, कोई कर्जा से मुक्ति, कोई ये, तो हम कितने बार भाई बहनों को देख नहीं पाते यहाँ पर। सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, बाकी जो उस बीमारी से जकड़े हुए हैं या उस बंधन में जकड़े हुए हैं वो लोग कोई दिखाई नहीं देते। तो भीतर से ऐसा आवाज़ आया कि उनको आना पड़ेगा भवन में, ताकि भवन की महिमा हो। मैं यही सोचा कि परमेश्वर, ये मेरा मन का आवाज़ है ना, मैं कैसे बोलूँ? मन की आवाज़ हो सकती है ना, झूठ भी हो सकता है, मन की आवाज़ भी हो सकती है। फिर मैं बोलने का किसी को हिम्मत नहीं हुआ। फिर मैंने प्रार्थना में रखा कि परमेश्वर, अगर आप ही का आवाज़ है तो कोई ऐसा मुझे और एक दूसरा कोई को जुटा दीजिए जो इस बात से सहमत हो। तो ऐसा बोल के मैंने प्रार्थना किया कल। फिर उसके बाद शाम को जब फुटबॉल, बच्चों लोग का जो फुटबॉल होता है, वहाँ पर रंजित दा से मिले, तो रंजित दा भी वही चीज़ बोलने लगे, है ना, फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, लेकिन कितना जन डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इलाज कराने जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन फास्टिंग प्रेयर के दिन जिनके लिए प्रार्थना होता है वो यहाँ क्यों नहीं आते इस भवन में? जब उन्होंने ये बात बोला तब मैं समझ गया कि अरे, ये आवाज़ भीतर की आवाज़, मन की आवाज़ नहीं है, शायद पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बताना चाहता है। मैं डर रहा था बोलने के लिए, है ना, मैं यही मांगा था कि शायद कोई एक मेरे उस बात में राजी हो। और रंजित दा शाम को अचानक से मिले और उसने खुद ही ये बात उठा दी। तब मैंने सोचा कि परमेश्वर आप ही की इच्छा हो शायद। और मैंने भी कितनी बार ये गलती की है, क्योंकि मैं कितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना लेके आता था, है ना, अभी भी है। कितने जन मुझे बोले हैं कि उनका पापा का कैंसर था, ऑपरेशन हुआ है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है उनका शरीर में, तो वो बोले हैं मुझे कि नाम लिखा देने के लिए। तो उनका पापा के लिए, उनके मम्मी के लिए मैं लिखाया हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब
मैं उनको जाके फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग को जब छुटकारा चाहिए आप लोग खुद आइए, क्योंकि शायद परमेश्वर चाहता है कि उनके अंदर वो कितना ज़रूरत है, उनको छुटकारे की कितनी ज़रूरत है, परमेश्वर भी शायद देखना चाहता है, उनका विश्वास उनका भरोसा है ना। तो मैं नहीं जानता किस लिए, शायद हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि इस भवन की महिमा हो बोल के। मेरे अंदर की आवाज़ है, आप कितनों को ख़राब भी लग सकता है, मैं क्षमा मांगता हूँ उसके लिए, लेकिन बोलना ज़रूरी था। यही मैंने सोचा कि पवित्र आत्मा की आवाज़ है, मैं चुपचाप रहूँगा तो इसका दोष भी मैं अपने ऊपर लूँगा, इसलिए मैं सबों के सामने बोलता हूँ। आगे से मैं भी चाहूँगा कि जितने जन भी मुझे अगर प्रेयर के लिए बोलते हैं, मैं उनको आने के लिए, भवन में आने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा उनको कि वे लोग भी आएँ और इस भवन में आशीष का कारण बने। एक गवाही परमेश्वर के नाम से। धन्यवाद।